में हम ज्योग्राफी क्लास 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। बुक पार्ट 1 चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के राष्ट्रों में ओपेक का सदस्य कौन सा है? तो वह है वेनेजुएला। साउथ अमेरिका के राष्ट्रों में ओपेक का सदस्य है वेनेजुएला। विश्व के किस महाद्वीप में व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह है? यूरोप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके जो सदस्य हैं वो हैं लगभग 9। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये जनवरी 2006 में इसका गठन हुआ। आज विश्व में कितने प्रादेशिक व्यापार समूह हैं? तो 120 प्रादेशिक व्यापार समूह। दिसंबर 2005 में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे? तो 149। व्यापार का अर्थ, तो व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं की इच्छा अनुसार आदान प्रदान। इनमें दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक पक्ष बेचता है तो दूसरा पक्ष खरीदता है। आदिम समाज में विनिमय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था कहलाता था, बार्टर सिस्टम। इसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात रुपयों के स्थान पर वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती थी। सैलरी का अर्थ, सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान, नगद, क्योंकि उस समय केवल खनिज नमक बनाया जा सकता था जो दुर्लभ, खर्चीला, इसलिए यह भुगतान का माध्यम बना। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग, रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो रोम को चीन से जोड़ता था। इस मार्ग के द्वारा व्यापारी चीन से बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य वस्तुओं का परिवहन करते थे। दास व्यापार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ और इसके साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ जिसे दास व्यापार कहा गया। इसके अंतर्गत पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों और अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़कर बलपूर्वक उन्हें बागानों में श्रमिकों के लिए परिवहित किया। मुक्त व्यापार की स्थिति, मुक्त व्यापार की स्थिति व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार या व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। मुक्त व्यापार घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सभी स्थानों से वस्तुएं और सेवाओं के लिए अनुमानित प्रदान किए जाते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो है वो है प्रादेशिक व्यापार समूह। इसमें बहुत सारी वर्ड्स आए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 2013 का इसमें मैंने लिख दिया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन सब ने कुछ कुछ सैम्पल पेपर से भी लिए जिन्हें मैं बता दूंगा आगे चल के। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने लिख दिया हूँ ईयर, लेकिन सभी में ईयर लिखना, सभी प्रीवियस ईयर के हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस। अब इसका हम देखते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। व्यापारिक मद्दों में भौगोलिक समीपता, समरूपता तथा पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य प्रादेशिक व्यापार समूह अस्तित्व में है।
ये कुछ चुने हुए देश के समूह हैं जो सदस्य राष्ट्रों में व्यापार कुल को हटा देते हैं और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं। तो इसके अंतर्गत विनिमय व्यवस्था की दो कठिनाइयाँ या दो समस्याएं। विनिमय व्यवस्था की दो कठिनाई। सही खरीदार पाना कठिन था, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो ज़रूरत की चीज़ बेचनी है उससे दूसरा व्यक्ति खरीदे। सही विक्रेता का पाना कठिन है, क्योंकि जिस वस्तु हमें ज़रूरत है उसे कौन बेचना चाहता है यह जानना भी कठिन है। तो ये आपने देखे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा हम और बहुत कुछ भी देखेंगे। आप चाहें तो ये थर्ड पॉइंट भी लिख सकते, लेकिन वहाँ 2 पॉइंट पूछे इसलिए मैंने 2 बस एक्सप्लेन करें। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ? उसका पूरा नाम। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन 1995 में हुआ। इसका पुराना नाम है ग्रेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। सार्क और ओपेक के मुख्यालय। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल और ओपेक का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया। तो ये थे हमारे। अब इसके बाद आप लघु उत्तरी प्रश्नोत्तर, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पॉइंट वाइज कन्वर्ट है। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट, ताकि काफ़ी आसानी हो। इन सभी को मैंने पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। ये काफ़ी बड़े बड़े पैरे में दिए हुए थे बुक में, उन्हें मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप इन्हें ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और सैम्पल ईयर के क्वेश्चन है, सैम्पल पेपर से लिए गए और ऐसे क्वेश्चन से जिनके आने की संभावना है। तो बहुपक्षीय व द्विपक्षीय व बहुपक्षीय व्यापार, बहुपार्श्विक, अंतर्देशीय व बाह्य पतन। इसके अलावा ऋणात्मक और धनात्मक व्यापार संतुलन। तो इन सभी का अर्थ यहाँ पे स्पष्ट कर दिए गए हैं एंड यू कैन राइट देम। पतनों द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार। तो वही के औद्योगिक थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे, टाइपिंग मिस्टेक्स। अब इसको उस ढंग से लिख दीजिए। इसके बाद दूसरा जो पतन है वो है वाणिज्यिक। अब इसके बाद दीर्घ लघुत्तरी के जो प्रश्न थे ये लगभग 5 मार्क्स के आते हैं, तो इन्हें भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसे लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इतना ही नहीं, हम अब देखेंगे मैप के क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे पॉइंट टू रिवाइज। ये हमने स्पेशली अभी हमने ये ऐड किया है हमारे पॉइंट टू रिवाइज। क्यों? इसी के कारण मैंने पहले की बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं की। ये पॉइंट टू रिवाइज बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका हम क्विक रिवीजन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, ऐसे केवल इन पॉइंट्स को हम रिवाइज करेंगे, वो भी नेक्स्ट पॉइंट में।